मेरे साथ इस समय हिलाल लोन जी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, डेली वेजेस को लेके काफ़ी ज़्यादा इशू उठा और 6 महीने की कमेटी भी जो है बनाई गई है उमर सरकार के द्वारा, लेकिन उसके बाद भाजपा के द्वारा जो है मेरी बात सुनिए। जो ये जो इनका टेलीविजन का मसला है, उसमें ऑलरेडी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई है। वो 6 महीने के अंदर अपना रिपोर्ट पेश पेश करेगी। ये जो बीजेपी ये दे आर एड्रेसिंग टू द गैलरीज, ठीक है ना। अब कोई जवाब नहीं था इनके पास कि वो उठे वो सवाल करें, क्योंकि वो जो सवाल करना था उसका जवाब ऑलरेडी मिल चुका है उनको, जो हमने कमेटी तस्लील की है गवर्नमेंट ने। तो 6 महीने के अंदर उसको रिपोर्ट आ रही है। अब सवाल फिर से दोहराना असेंबली में मेरे ख्याल से ये जवाब नहीं रखता है। तो बार-बार इसके ऊपर इशू उठाना और डिप्टी सीएम का ये कहना है कि ये जो है बीजेपी स्पॉन्सर्ड लोग हैं, जहाँ जो इस समय एहतजाज कर रहे हैं, जो मैक्सिमम उसके अंदर जो लीडर्स बने हुए हैं डेली वेजेस के। हमने उनका दुख समझना है, उनकी जो पीड़ा है उनको जानना है, समझना है। देखिए मेरी बात सुनिए आप। अब उनका भी यही जवाब है, उनको भी यही जवाब है। जो ये आज डेली वेजर सड़क पे आ रहे हैं, उनके लिए भी यही जवाब है कि हमने जो कॉन्स्टिट्यूट कमेटी की है उस पीछे को रिपोर्ट आएगी 6 महीने में उसकी। तो अब कौन सा सवाल पैदा होता है, जहाँ जहाँ इन्होंने इतने 10 साल वेट किया, तब इनको जाके अपना 6 महीने और वेट करना पड़े। हम सारे कंसर्न हैं, हमारी पार्टी उमर अब्दुल्ला साहब ने भी कहा है, हमारे कंसर्न मिनिस्टर साहब ने भी कहा है कि 6 महीने के अंदर अंदर जो भी इनकी प्रॉब्लम है वो उसको एड्रेस करेंगे। सर, वो कह रहे हैं कि हमें जवाब ये बनता है कि हाउस में उठना। अब देखो इनके पास मुद्दा कोई नहीं है बीजेपी वालों के पास। जो ये खोखले वादे किए थे इनकी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, वहाँ मोदी जी ने, तो वो भी सारे जो वादे वो खोखले निकले। अब मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से इनको कोई जवाब नहीं बनता है। फॉरेस्ट राइट एक्ट की बात करूंगा सर। वो बिल जो है वो पास किया गया। इन्हीं के पूर्व के प्रधान थे, वो कहते थे कि जित जित गुजर की बकरी लंघ गई और जगह गुजर गई। आज वो एक्ट पास होने के बाद आज ये उसके ऊपर भी हल्ला कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये इसका जो है क्राइटेरिया। मैंने ये भी बताया, इट्स कॉल्ड फ्रस्ट्रेशन। दे आर फ्रस्ट्रेटेड पीपल नाउ। दे डोंट हैव एनी इशू टू रेक अप फॉरेस्ट एक्ट। डेलीवेजन का मसला कोई भी हो, राशन का मसला हो, सारे एड्रेस हो चुके हैं इंशाल्लाह। जो भी अब थोड़े बहुत रह गए हैं, जो हमने म्यूनिसिपल में वादे किए हैं वो रह गए हैं। तो मेरे ख्याल से इनके पास कोई इशू नहीं है, दे आर इशू लेस। तो अब एक काम कर रहे हैं, ये कोई ना कोई मुद्दा ना उठा के ना फजूल में, उनको पता होता है कि ये एड्रेस हो चुका है या प्रोसेस में है, तो फिर भी उठा रहे हैं। इनको मुद्दे, इनके पास मुद्दे है नहीं। तो मैं कह रहा हूँ कि अब ये जो इन्होंने ये 10 साल में जो किया है ना, अगर वो किताब खोलेंगे हमें इसको सबको जेल जाना है। सर, वही 10 साल की एक आखिरी सवाल है। अगर जितना रोष इन्होंने आज असेंबली के अंदर दिखाया, अगर इतना रोष डेली वेजर्स के साथ मिलके जब एलजी का शासन था, नहीं, तो उस टाइम पे अगर ये करते तो क्या इनका हल नहीं निकल? मेरी बात सुनिए। कल इनका प्रोटेस्ट है, इनका जो डेली वेजर्स थे, कल वो यहाँ तक आए थे। तो अगर इनके हमदर्द है, ये जाते वहाँ 10 कदम दूर जाना था। कल क्यों नहीं गए उनके पास? कल उनके साथ बात क्यों नहीं की? ये क्या हम कह रहे हैं कि कमेटी के साथ बात करो, जो भी आपका मुतालबा है इसको लेकर। अगर कंसर्न है, रियली कंसर्न with the plight of these daily wearers, they should come and talk to the committee constituted for the purpose of regularizing the services or hiking the salary of these daily wearers. They should come and talk to them, talk to the committee. So मेरे ख्याल से अब इनके पास है कुछ नहीं, तो आप रैक अप कर रहे हैं वो इश्यूज जो हमने ऑलरेडी। आप भी जब असेंबली में उठते हैं तो इनसे हिसाब मांगते हैं 10 साल का, लेकिन वापसी में ये कहते हैं कि आप हमें 4 महीने का, 4 महीने और 10 साल का भी कंपेयर हो सकता है। 4 महीने में क्या हो सकता है? अभी भी संभाल ही रहे हैं, कुर्सियां संभाल भी रहे हैं, कलामदान संभाल भी रहे हैं, संभाल ही रहे हैं। और मुझे बताओ, आप ये कंपेयर करें 4 महीने और वो 10 साल। 10 साल में इन्होंने किया उसका हिसाब हम मांगते हैं, कहते हैं नहीं हमें 4 महीने का हिसाब दे दो। और 4 महीने में क्या होगा? अभी हम कलमदान वो संभाल ही रहे हैं, अभी हम प्रोसेस में ही हैं, अभी कलम उठाया नहीं है। अब हमसे मांगते हो हिसाब क्या है? क्या क्या किया आपने? 10 साल का हिसाब दो। जो आपने चोरियां की है, डकैते डाले हैं, वो सारा कुछ किया है, उसका हिसाब नहीं देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो ये हमारे साथ एमएलए हिलाल लोन साहब थे, जिनसे हम मजीद बातचीत कर रहे थे। जो मसले मिसाइल इस समय असेंबली के अंदर उठे उसके ऊपर हमने बातचीत की है। आप अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप इसी तरह से बने रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब, अस्सलाम वालेकुम।